हाय एवरीवन, मेरा नाम है कि और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। भाई लोग, आज हम लाइटवेट डिवीजन की एक ऐसे फाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2026 की सबसे बड़ी फाइट होने का दम अपने अंदर रखती थी। लेकिन आज के टाइम पे ये फाइट कभी होगी भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलिया टपुरिया वर्सेस अरमान सरूकिन की। यूएफसी कतर के बाद ऐसा लग रहा था दैट एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस एंड फाइनली हमें लाइटवेट डिवीजन में वो फाइट देखने को मिलेगी जो हम हमेशा से देखना चाहते थे। बट सडनली खबर आती है कि इलिया टपुरिया ब्रेक ले रहे हैं कुछ टाइम के लिए एंड यूएफसी ने इंट्रीम चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस कर दिया है और हमें जस्टिन गेजी वर्सेस पैडी पिंपलेट की फाइट देखने को मिलेगी फॉर दैट इंट्रीम टाइटल। एंड आज के टाइम पे तो माहौल ऐसा हो गया है कि इलिया टपुरिया के रिटायरमेंट न्यूज़ की खबर सामने आने लगी है। बट मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि इलिया टपुरिया जरूर से अपनी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम को ओवरकम करके वापस से ऑक्टागन के अंदर कम बैक करेंगे। एंड वेन एवर ही कम्स बैक, आई वॉन्ट दिस फाइट। Ilya Topuria versus Arman Sarukian will be a treat for all the genuine MMA fans who truly enjoy watching the highest quality of mixed martial arts inside the octagon. Because this is a competition between two of the greatest lightweight performing at the highest level right now. देखो यार, यूएफसी कतर के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई है दैट अरमान सरूकियन इज जस्ट नॉट अ रैंडम कंटेंडर। ही इज अ लेजिटिमेट थ्रेट फॉर एनी चैंपियन ऑफ हिज डिवीजन। बट द प्रॉब्लम इज कि उसके डिवीजन के जो चैंपियन है वो है इलिया टपुरिया एंड ही इज जस्ट नॉट एनी चैंपियन। ही इज अ जनरेशनल टैलेंट, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 2 फाइटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिसने दो डिवीजन के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर से ना केवल फाइट की है बल्कि उनको डोमिनेटली हराया है एंड केज के बीचों बीच सुलाया है। सो द क्वेश्चन इज कि क्या अरमान सरूकियन रेडी है इलिया टपुरिया को फेस करने के लिए एंड उनसे उनकी बेल्ट लेने के लिए। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और मैं जानता हूं दैट राइट नाउ इट्स मे बी अ लिटिल बिट इररिलेवेंट कंसीडरिंग ऑल द रीसेंट सर्कमस्टांसेस, बट फिर भी मैं जेन्युइनली एक बार आप सबके सामने इस फाइट को डिस्कस करना चाहता हूं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हमारा गोल है 50 सब्सक्राइबर का मार्क अचीव करना ये साल खत्म होने से पहले। वापस से टॉपिक पे आते हैं। देखो यार, मेरा मानना है कि अ फाइटर इज एज गुड एज हिज लास्ट परफॉर्मेंस वाज। एंड बिफोर यूएफसी कतर मैंने हमेशा ये बात बोली है कि अरमान सरूकियन वर्सेस डैन हुकर इज नॉट अबाउट फाइंडिंग कि क्या अरमान सरूकियन डैन हुकर को हरा सकता है, बल्कि इट्स एक्चुअली अबाउट फाइंडिंग कि क्या अरमान सरूकियन इलिया टपुरिया को हरा सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं बस इतना देखना चाहता था कि हाउ मच अरमान सरूकियन हैज इंप्रूव्ड सिंस हिज लास्ट फाइट अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा इन अप्रैल 2024। एंड उसने दिखाया दैट ही इंप्रूव्ड अ लॉट। उसने डैन हुकर के अगेंस्ट में रिलेंटलेस फॉरवर्ड प्रेशर पुट ऑन किया विदाउट ईटिंग बिग शॉट्स। उसने टेक्निकल लेयर एंट्रीज ली, सिंगल लेग फिर डबल लेग फिर बॉल लॉक ट्रांजिशंस, एंड उसने अपने पेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज किया। एंड स्ट्राइकिंग में भी उसने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया अगेंस्ट ए लॉन्ग रेंजी स्ट्राइकर लाइक डैन हुकर। एंड ये सारी क्लीन एग्जीक्यूशन एक ही चीज बताती है दैट अरमान सरूकियन हैज फिगर आउट ए प्रॉपर गेम प्लान जिससे वो अपनी सारी फाइट जीत सकता है विद टेकिंग वेरी मिनिमल डैमेज एंड विदाउट बर्निंग टू मच ऑफ हिज गैस टैंक। बट जब मैं चैंपियन इलिया टपुरिया को देखता हूँ, ही इज द मोस्ट डेंजरस अर्ली फाइट ओपोनेंट इन द यूएफसी राइट नाउ। एंड इलिया का जो स्ट्राइकिंग है वो सिर्फ पावर बेस्ड नहीं है, हिज शॉट सिलेक्शन इज एक्चुअली वेरी एलीट। लाइक ही बेट्स अ जैब, फोर्सेस रिएक्शन एंड देन थ्रोस काउंटर दैट कम फ्रॉम वेरी वियर्ड एंगल एंड बूम, सामने वाला दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। I mean, Ilya Topuria's striking is a perfect combination of speed, accuracy, and power, and that makes him one of the deadliest striker in the history of UFC. Plus, Ilya की जो शॉर्ट रेंज बॉक्सिंग है एंड टेक डाउन टाइमिंग है वो भी एक्सीलेंट है एंड उसकी ग्रैपलिंग भी काफी ज्यादा अंडररेटेड है। बट यू नो हाउ दे से नोबडी इज परफेक्ट एंड इलिया टपुरिया हैज हिज वीकनेस आल्सो, एंड फॉर मी इट्स हिज पेस। ही रियली नीड्स द पेस ऑफ हिज ओन एंड अक्सर केओस में उसका आउटपुट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है। बट क्या अरमान सरूकियन वो केओस क्रिएट कर पाएगा अपने टेक डाउन से, अपनी स्ट्राइकिंग से या फिर अपनी चेन रेसलिंग से? आई थिंक ही कैन। देखो यार, नो डाउट इलिया टपुरिया ने अपने करियर में स्ट्रॉन्ग ग्रैपलर्स के साथ फाइट की है, बट डेफिनेटली नॉट समवन विद अरमान लेवल ऑफ चेन रेसलिंग। एंड यहाँ एक की डिफरेंस आएगा बिटवीन अदर ओपोनेंट ऑफ इलिया टपुरिया एंड अरमान सरूकियन। बाकी ओपोनेंट्स टेक डाउन अटेम्प्ट करते थे, बट अरमान सरूकियन टेक डाउन फोर्स करेगा, वो चेन रिशूट्स करेगा, केज के पास लेके जाके इलिया को पिन करने की कोशिश करेगा एंड देन फाइनली ऑफ बैलेंस करके एंट्रीज ले लेगा। एंड अरमान जब भी क्लिंच पे जाता है ना, वो वहां पे फ्रीज फ्रेम्स क्रिएट करता है जिससे ओपोनेंट को सोचने तक का टाइम नहीं मिलता। एंड आई थिंक ही कैन डू दैट टू इलिया टपुरिया ऑल्सो एंड मेक हिम वर्नेबल देयर। देखो यार, अगर अरमान को ये फाइट जीतनी है तो उसको मेजॉरिटी ऑफ द फाइट को ग्राउंड पे ही रखना पड़ेगा एंड वहीं से फिनिश निकालना पड़ेगा, क्योंकि फीट पे तो फिर आप राम भरोसे हैं। एंड आई जेन्युइनली थिंक वो इलिया को ग्राउंड पे लेके जाएगा, बट क्या वो इलिया को ग्राउंड पे लंबे समय तक रख सकता है? बिकॉज ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि आप इलिया टपुरिया को झट से ग्राउंड पे लेके गए एंड एकदम से सबमिट कर दिया। ऐसा तो नहीं होने वाला ना, क्योंकि इलिया टपुरिया के पास भी बढ़िया ग्रैपलिंग है एंड ही इज वेरी कंफर्टेबल इन द ग्राउंड ऑल्सो। सो अरमान हैज टू वॉक ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट दैट स्पॉट वेयर ही कैन सबमिट इलिया टपुरिया। लेकिन इलिया टपुरिया की फाइट IQ कमाल की है। ही नोज वेयर हिज स्ट्रेंथ इज, ही लाइक्स टू फाइट हिज बैटल ऑन हिज ओन वर्ल्ड एंड दैट इज ऑन द फीट। दो इलिया टपुरिया कंफर्टेबल है ग्राउंड पे, बट ही डजंट लाइक टू बी इन द ग्राउंड। जब भी उनको लगता है दैट सामने वाले अपोनेंट के पास भी बढ़िया ग्रैपलिंग है या अच्छा ग्राउंड एक्सपीरियंस एंड एडवांटेज है, ही जस्ट ट्राइज टू एस्केप एंड वापस से फाइट को फीट पे लेके आ जाते हैं। अब चार्ल्स ओलिवेरा वाली फाइट उठा के देख लो, वहाँ पे वो क्लियरली ग्राउंड पे भी चार्ल्स को ओवरवेल्म कर रहे थे, बट ही स्टिल डिसाइडेड नॉट टू एंगेज विद चार्ल्स ओलिवेरा इन द ग्राउंड एंड वापस से फीट पर लेके आ गए फाइट को, बिकॉज ही नोज दैट चार्ल्स ओलिवेरा इज ऑल्सो वेरी गुड इन द ग्राउंड
एंड इसी को हम फाइट आईक्यू बोलते हैं, दैट अ फाइटर नोज व्हाट इज सपोज टू डू। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम वर्सेस जेडीएम की फाइट देखो आप। इस्लाम जेडीएम को स्ट्राइकिंग में भी डोमिनेट कर रहे थे, बट ही स्टिल टेक हिम टू द ग्राउंड, बिकॉज उनको पता है कि वहाँ वो बेस्ट हैं। हम जब चिमायब को देख लो ना आप, ही कैन ऑल्सो स्ट्राइक, बट उनको पता है दैट रेसलिंग इज इज वर्ल्ड। एंड जो स्मार्ट फाइटर होते हैं वो अपनी बैटल अपनी दुनिया में फाइट करना पसंद करते हैं। और वहीं पे आप लियोन एडवर्ड को देखो, काफ़ी वेल राउंडेड फाइटर हैं, बट स्टिल ही डिसाइडेड टू स्ट्राइक विद कार्लोस प्राडेस। बिलाल को देखो आप, ही कैन मिक्स अप थिंग्स, बट वो कनेलो हैंड्स दिखाते रहते हैं बिकॉज दे हैव वेरी लो फाइट आईक्यू। बट इलिया और अरमान की फाइट में जब जब फाइट ग्राउंड पे जाएगी, आई थिंक इलिया विल ट्राई टू एस्केप, एंड इसी दौरान इलिया काफ़ी ज़्यादा वर्नेबल पोजीशन में होते हैं एंड ही कैन गेट कॉट ड्यूरिंग दिस एस्केप। इसीलिए आई थिंक इस्लाम इज अ मच टफर अपोनेंट फॉर इलिया टपुरिया देन अरमान सारुकिन, बिकॉज इस्लाम माकाचेव इज वेरी पेशेंट ऑन द ग्राउंड एंड उनके आर्सेनल में बहुत सारे चोक्स हैं एंड ही कैन समिट इलिया टपुरिया देयर। बट यही चीज़ मैं अरमान सारुकिन के लिए नहीं कह सकता, बिकॉज ही इज वेरी रेकलेस ऑन द ग्राउंड टू। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि इलिया ये फाइट को वापस से फीट पे लेके आ जाएंगे। तो अगर फीट पे फाइट आ रही है तो एक बार अरमान सारुकिन की स्ट्राइकिंग को भी देख लेते हैं। आई थिंक अरमान इंप्रूव अ लॉट इन स्ट्राइकिंग ऑल्सो, एंड उनकी स्ट्राइकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा पर्पस ड्रिवन होती है। वो नॉकआउट निकालने के लिए स्ट्राइक नहीं करते, बल्कि रेसलिंग मोमेंट क्रिएट करने के लिए स्ट्राइक करते हैं। एंड अगर वो इलिया की टाइमिंग प्रेडिक्ट कर ले तो अच्छा लेवल चेंज कर सकते हैं इलिया टपुरिया के साथ। बट इलिया इज अ मॉन्स्टर देयर, सो इट्स वेरी रिस्की। और अरमान सारुकिन की स्ट्राइकिंग डिफेंस में भी काफ़ी ज़्यादा होल मुझे आज भी नजर आते हैं, एंड वो जब भी रेकलेस एंट्री लेते हैं उनकी चिन पूरी ओपन होती है, एंड इलिया विल पनिश हिम बैडली फॉर दैट। सो फाइनली मेरा ये मानना है कि इलिया इज ए वेरी गुड एडवांटेज ओवर अरमान सारुकिन एंड ही विल गना पुट हिम टू स्लीप। बट am I completely राइटिंग ऑफ अरमान सारुकिन? जैसा मैंने जेडीएम के केस में बोला था कि कोई कंपटीशन ही नहीं है उनका इस्लाम से। नहीं, इस फाइट में मैं मानता हूं देर इज अ कंपटीशन, बिकॉज अरमान हैज ए की टू विक्ट्री इन दिस फाइट। उनको हाई पे स्ट्राइकिंग एक्सचेंज करनी पड़ेगी, चेन रेसलिंग फोर्स करना पड़ेगा, एंड फाइट को ग्राउंड पे लेके जाना पड़ेगा, एंड वहां पेशेंटली एक परफेक्ट स्पॉट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन फाइनली फिनिश निकालना पड़ेगा। एंड ही जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू मेक ए सिंगल मिस्टेक इन द ग्राउंड। इफ ही कैन डू ऑल ऑफ दैट, then congratulations, you have a new king in the lightweight division. And considering कि अभी इलिया वर्सेस अरमान की फाइट में काफ़ी टाइम बाकी है, एंड अरमान आज के टाइम पे जिस तरीके से अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ट्रेन कर रहे हैं विद द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एमएम फाइटर्स, तो जब तक ये फाइट होगी तब तक आई थिंक वो अपने मिस्टेक्स को काफ़ी हद तक नेग्लिजिबल कर लेंगे, जिससे इलिया के ऊपर जीत पाने में उनको काफ़ी आसानी होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस फाइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट विल गोना फाइनली आंसर्स द बिगेस्ट क्वेश्चन इन द लाइटवेट डिवीजन, दैट हु इज ट्रूली द बेस्ट लाइटवेट ऑन द प्लैनेट राइट नाउ। एंड टू बी ऑनेस्ट आज के टाइम पे हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि ये फाइट हो जाए, चाहे 2026 में हो या 2027 में हो, इट डजेंट मैटर, बस हो जाए। एंड 26 में होने के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि जिस झमेले में इलिया टपुरिया पड़े हैं, अगर वो 26 में रिटर्न भी करेंगे तो दैट विल बी इन लेट 2026 ओनली। और वहाँ तो पहले वो इंटरिम चैंपियन से फाइट करेंगे बेल्ट को यूनिफाई करने के लिए, और उसके बाद अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेते तो जाके हमको इलिया टपुरिया वर्सेस अरमान सारुकिन की फाइट बनते हुए नजर आ सकती है इन अर्ली 2027। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिख के जाना, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, और कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर देना जो यूएफसी देखते हो। एंड हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।